प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन कर विपक्ष की राजनीति को एक नई धार दी है। इंडिया गठबंधन भले ही एनडीए को बहुमत के आंकड़ों से नीचे न ला पाई हो, लेकिन इसने लगातार 2 बार से स्पष्ट जनादेश हासिल कर रही बीजेपी को बहुमत से नीचे लाकर बता दिया कि अब बीजेपी का मोदी मैजिक अवसान पर है। आम चुनाव में मिली कामयाबी से उत्साहित विपक्षी पार्टियां अब आगामी विधानसभा चुनाव भी साथ लड़ने का मन बना रही हैं। सबसे अधिक सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जिस तरह मिलकर भाजपा को हराया, उसका अंदाजा शायद ही किसी को था। सपा इस कामयाबी को अब अन्य राज्यों में भी भुनाना चाहती है, खासकर उन राज्यों में जहां कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर है। यूपी से सटे हरियाणा में अगले 3 माह में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सपा चाहती है कि वो यहां कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़े। मुस्लिम यादव बहुल सीटों पर सपा की नजर। यूपी में मुस्लिम और यादव समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोट बैंक माने जाते हैं। 10 साल से सत्ता से बाहर रहने के बावजूद सपा से ये वर्ग छिटका नहीं है, बल्कि हालिया लोकसभा चुनाव के परिणाम बताते हैं कि ये वर्ग और मजबूती से सपा के साथ खड़ा हुआ है। हरियाणा में यादव मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है, खासकर दक्षिणी हरियाणा में इनका दबदबा है। फिलहाल केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह अहीरों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। इसी तरह मेवात में मुस्लिम आबादी प्रभावशाली भूमिका में है। सपा सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव हरियाणा के करीब 20 मुस्लिम यादव बाहुल सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस संबंध में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत जल्द शुरू हो सकती है। दरअसल यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। महज 2 विधायकों वाली कांग्रेस चाहती है कि सपा कुछ सीटें उसे भी लड़ने के लिए दे। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव कांग्रेस को कुछ सीटें देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कांग्रेस भी उसे हरियाणा और महाराष्ट्र में कुछ विधानसभा सीटें लड़ने के लिए दे। सपा के साथ गठबंधन के लिए कितने तैयार होगा? ये जगजाहिर है कि वर्तमान में हरियाणा कांग्रेस का मतलब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। सीटों से लेकर गठबंधन तक का फैसला हुड्डा लेते हैं और आलाकमान को महज उस पर मुहर लगाना होता है। बताया जाता है कि लोकसभा चुनाव में भी कुरुक्षेत्र की सीट हुड्डा के सहमति पर ही आम आदमी पार्टी को दी गई थी। आम चुनाव के बाद आप हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस के साथ लड़ना चाहती थी, लेकिन हुड्डा ने साफ मना कर दिया। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए कितने तैयार होंगे, ये गुरुवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इससे जुड़े सवाल का जवाब देने के दौरान दिख गया। हुड्डा ने स्पष्ट किया कि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर बना है, न कि राज्य के स्तर पर। समाजवादी पार्टी ऐसी चर्चा है कि समाजवादी पार्टी जो है वो हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बात जो है वो कर रही है। उसको क्या इस तरीके से क्या कुछ कहने वाला है? हमारी किसी से बातचीत नहीं है। इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं से बात हुई है। वीरभद्र साहब ने खुद माना है क्या कि इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं से बातचीत हुई है। अरे राष्ट्रीय स्तर की बात है, हरियाणा की बात कर रहा हूँ मैं। ये राष्ट्रीय स्तर की बात कर ऐसा है। ये राष्ट्रीय स्तर का अलायंस है, समाजवादी के साथ भी है। यार राष्ट्रीय स्तर का अलायंस समाजवादी के साथ भी है, आपके साथ भी है। हरियाणा में भी किसी के साथ अलायंस नहीं। बता दें कि इससे पहले भी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान सीट शेयरिंग को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच जबरदस्त खींचतान देखी गई थी। उस वक्त कमलनाथ ने भी ये कहते हुए सपा को सीट देने से मना कर दिया था कि इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, न कि राज्य स्तर पर। तब दोनों तरफ से काफी तीखी बयानबाजी देखने को मिली थी और गठबंधन टूटते टूटते बचा है। लगभग 6-7 महीने बाद आज वही स्थिति है और कांग्रेस का एक और क्षत्रप सपा के साथ गठबंधन के लिए तैयार नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस आलाकमान इस चुनौती को कैसे हैंडल करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।